हेलो एवरीवन, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या परिकल्पनाएं। सर्वप्रथम देखेंगे कांट की वायु परिकल्पना यानी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों को दो वर्गों में रखा जाता है। प्रथम वर्ग है अद्वैतवादी संकल्पना या विकासवादी सिद्धांत। इस वर्ग के जो सिद्धांत या परिकल्पनाएं हैं उनके अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु या एक ही तारा से, एक ही स्टार से मानी जाती है। दूसरी जो वर्ग है उसमें दैतवादी परिकल्पना या इसको प्रलयवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस वर्ग के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में दो तारे के परस्पर टकराने जैसी जो आकस्मिक घटना हुई उसके कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो कांट की जो वायु परिकल्पना है वो प्रथम वर्ग में रखी जाती है यानी अद्वैतवादी वर्ग में रखी जाती है। कांट महोदय ने कहा था, मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व यानी ब्रह्मांड कैसे बनता है। कांट महोदय ने 1755 में ये परिकल्पना दी थी। कांट महोदय की जो परिकल्पना थी वो न्यूटन के गुरुत्व के नियम पे आधारित थी, यानी न्यूटन महोदय ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था उस पर ये परिकल्पना आधारित थी। कांट महोदय के अनुसार प्रारंभ में आकाश में या अंतरिक्ष में दैव निर्मित आदि पदार्थों के कण उपस्थित थे। ये कण प्रारंभ में कैसे थे? कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे, परंतु गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में क्या होने लगे? टकराने लगे, जिससे उनमें ताप और गति उत्पन्न हुई। इस प्रकार एक शीतल और गतिहीन पदार्थ ने विशाल वायु यानी गैसीय उष्ण तप्त निहारिका या नेबुला का रूप धारण कर लिया, यानी ये पदार्थ क्या हो गए? संगठित हो गए। इस तेजी से घूमती हुई निहारिका में अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय यानी जो केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है, उसके कारण उसके जो विषुवतरेखीय भाग था उसमें क्या होने लगा? एक उभार होने लगा, यानी मध्य से वो क्या हो गया? मोटा हो गया। इस प्रक्रिया के तीव्र होने पर कुछ पदार्थ एक छल्ले के रूप में निहारिका से क्या हो गए? बाहर निकल गए। इस क्रिया की पुनरावृत्ति हुई और क्रमशः 9 छल्ले उत्पन्न हुए। प्रत्येक छल्ला संगठित होकर क्या हो गया? एक ग्रह बन गया, और जो बाकी अवशिष्ट पदार्थ बचा उसने क्या किया? सूर्य का रूप ले लिया, यानी वो क्या हो गया? सूर्य बन गया। ग्रहों के घनीभूत होते समय यानी उनके संगठित होते समय ग्रहों में से भी कुछ छल्ले क्या हुए? बाहर निकले, जो कालांतर में यानी समय के साथ क्या बन गए? उपग्रह बन गए। इस प्रकार संपूर्ण जो सौर परिवार है जिसमें पृथ्वी भी शामिल है उसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो ये थी कांट महोदय की परिकल्पना। अब इस परिकल्पना में दोष हैं, कुछ आपत्तियां हैं। कांट महोदय की परिकल्पना मूलभूत जो भौतिक नियम है उनका क्या करती है? उल्लंघन करती है। अतः ये परिकल्पना क्या हुई? ये हाइपोथेसिस दोषपूर्ण सिद्ध हुई। इस परिकल्पना में निम्न आपत्तियां हैं। जैसे सबसे पहले कांट महोदय ने आदि पदार्थ यानी जो कांट महोदय ने दैव निर्मित आदि पदार्थ बताए थे उनके स्रोत की व्याख्या नहीं की कि ये आदि पदार्थ कहां से आए। अगला, कांट महोदय ने ऊर्जा के स्रोत की भी व्याख्या नहीं की जिससे आदि पदार्थों के कणों में गति उत्पन्न हुई। यानी पहले जो कठोर, शीतल तथा गतिहीन आदि पदार्थ थे वो अचानक से उनमें गति
किस प्रकार से उत्पन्न हुई, यानी वो ऊर्जा कहाँ से मिली उनको। उसके अलावा आदि पदार्थ पहले से ही मौजूद थे तो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी शुरू से ही रहा होगा, तब कणों के परस्पर टकराने की जो प्रक्रिया है वो बाद में प्रारंभ क्यों हुई। यानी उन्होंने जो आकाश में अंतरिक्ष में आदि पदार्थ बताए थे वो तो हमेशा से ही रहे होंगे, तो एक निश्चित समय पे ही उनके टकराने की प्रक्रिया क्यों आरंभ हुई। अगला था जो आपत्ति है वो है गति विज्ञान के जो कोणीय संवेग की सुरक्षा का नियम होता है, यानी कोई भी पदार्थ अपने कोणीय संवेग की क्या करता है, रक्षा करता है। क्या कहता है ये नियम कि जिस पदार्थ में मौलिक रूप से गति नहीं है उसमें टकराने के बाद भी गति उत्पन्न नहीं हो सकती। यह है कोणीय संवेग की सुरक्षा का नियम कि किसी पदार्थ में यदि शुरू से ही गति नहीं है तो यदि आपस में वो टकराते हैं तो भी उनमें गति उत्पन्न नहीं हो सकती। इस नियम के अनुसार ठंडे व जो गतिहीन आदि पदार्थ था उनमें कणों के टकराने से घूर्णन संभव नहीं है। अगली जो आपत्ति थी, कांट महोदय ने ये बताया था कि जो परिभ्रमण करती हुई नीहारिका के आकार में वृद्धि के साथ ही उसकी गति में भी क्या हुई, तीव्र होगी, यानी उसकी गति भी बढ़ी। नीहारिका का आकार बढ़ा पदार्थों के संगठित होने से, तो साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आकार बढ़ा गति भी क्या हुई, बढ़ती चलेगी। ये तथ्य भी कोणीय संवेग की सुरक्षा के सिद्धांत का क्या करता है, उल्लंघन करता है। यानी वास्तव में जब वस्तु का आकार बढ़ता है तो उसकी गति कम हो जाती है, न कि बढ़ती है। तो ये कांट महोदय की जो हाइपोथेसिस थी उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी इन कमियों के बावजूद भी कांट महोदय की जो परिकल्पना है वो क्या है, अत्यधिक प्रशंसनीय है, यानी उसका अपना महत्व है। इस परिकल्पना का महत्व इसलिए है कि ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित प्रथम परिकल्पना थी तथा इस प्रकार नीहारिका जो परिकल्पना थी उसके कांट महोदय प्रणेता थे, जन्मदाता थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो परिकल्पना थी एक प्रकार से भाग्यशाली अनुमान थी। तो ये कांट महोदय की वायु परिकल्पना।